When I say Ramzan, what comes to your mind? दुनिया का सबसे खूबसूरत मंथ रमज़ान। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, लाइक ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद एक फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा, 32 लाख का फ्रॉड हुआ था। मैं मानता हूँ जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, उसको कवर करके रखो। लाइक किसी दूसरे मर्द से मिलने मत दो, दोस्ती नहीं होना चाहिए। मेरी है तो सिर्फ मेरी रहे। उसने लाफा मार दिया था मेरे को, तो बोला था कि अब मैं ये गाड़ी लेके रहूँगा मैं। और लिटरली उस टाइम पे सोचा था कि पहली गाड़ी जो लूँगा ना वो BMW ही लूँगा। मैं धारे में बैठ के बोलता था, और पहली गाड़ी BMW ही लिया। लड़कियाँ और कुछ लड़के लाइन लगा के खड़े रहते थे होटल के नीचे मिलने के लिए। वो जो मैंने फेम देखा हो ना, वो आज मैं किसी का नहीं देख रहा हूँ। वो एक ये नहीं ना ईगो में बोल रहा हूँ ना, बड़े वो नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा थोड़ा पास्ट बकवास था लड़कियों में, तो इस वजह से मेरे डैड मेरे को हेल्प नहीं करते थे। एनर्जी की ड्रिंक पिला पिला के मारे ना। मॉडल बनने का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था, तो मैं ऑडिशंस देता था और रिजेक्ट हो जाता था। और मेरे को होप था कि नहीं आएगा, वो 5,000 देगा मुझे, मैं उसका पोर्टफोलियो बनाऊंगा, मैं मॉडल बनूंगा, कुछ करूंगा लाइफ में। मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता अब, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, सुख दुख कुछ नहीं। नॉर्मल मेरे को रहना ही नहीं था। एक सोच के रखा था कि मैं ज़िंदगी में ना नॉर्मल इंसान नहीं बनूंगा कभी। लाइफ एकदम चिल्ड है, मतलब जो तुम चाहते हो ना वो तुम कर ले रहे हो, वही सक्सेस है। रियल सक्सेस यही है। आज की हमारी गेस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, उन्होंने इंडिया में मेल फैशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को एक नई पहचान दी है। टिकटॉक के अर्ली डेज से लेकर आज इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग समीर मार्क। वेलकम टू द शो समीर। थैंक यू। आप इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मेल फैशन इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। बैक देन जब आपने स्टार्ट किया, किस तरीके का रेजिस्टेंस था, कोई प्रेशर था, वॉज इट ईजी? पहले तो ये मैं 2015 में आया था सोशल मीडिया पे। उसके पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था। फेम क्या होता है, आम इंसान के लिए क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बट कंप्लीट नहीं बीच में ही था, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी घर पे, तो मैंने कुछ जॉब्स किया था। लाइक केटरिंग का भी जॉब किया हूँ मैंने। टाटा स्काई में भी जॉब किया हूँ और वोडाफोन कंपनी में भी जॉब किया हूँ। तो जॉब करता था और पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके ना चीज़ें अपनी खुद की करता था, लाइक कपड़े खरीदना, घूमना। मतलब घर से कभी पैसा लिया ही नहीं मैंने। बट मुझे ना मॉडल बनने का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था, तो मैं ऑडिशंस देता था और रिजेक्ट हो जाता था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उसके लिए पोर्टफोलियो चाहिए, और पोर्टफोलियो बनाने के लिए 5,000 रुपया लग रहा था और मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने अपने दोस्त से हेल्प लिया था कि 5,000 दे दे, मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा, उसमें से पोर्टफोलियो बन जाएगा, मैं मॉडल बन जाऊंगा, तो धीरे धीरे करके रिटर्न कर दूंगा। तो बोला ठीक है। तो उसने बोला चल देता हूँ मैं, तू बैंड्रा स्टेशन पे मिल, देता हूँ। तो वहाँ पे रुकते वो आ ही रहे, रुकते रुकते मैं 11 बजे से रुका हूँ, रात के 3 बज गए और मैं रुका ही हूँ। वो आ ही रहा है। और मेरे को होप था कि नहीं आएगा, वो 5,000 देगा मुझे, मैं उसका पोर्टफोलियो बनाऊंगा, मैं मॉडल बनूंगा, कुछ करूंगा लाइफ में। वो दिया ही नहीं, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे थे। तो मेरा एक दोस्त था उत्पल दास करके, उसने बोला था कि ये तेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, चल तू अभी। बोले नहीं थोड़ा और रुकते। फिर रात के 3 बज गए, फिर नहीं आया, फिर मैं निकल गया। उसका होप टूट गया और एक ईगो हो गया था मेरे में कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। फिर मैं जाता था, ऑडिशंस देता था, बट रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम थी उस टाइम पे, बहुत छोटा था। एक दोस्त था आशीष दुबे करके, उसने बोला था कि ये आया हुआ है इंस्टाग्राम करके एक ऐप है, उस पर तू कुछ करके देख, वो ब्लॉगिंग का है, फ़ोटोज़ तो अच्छी लेता ही है, उस पर डाल। उस टाइम पे रील्स नहीं था इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो मैं फ़ोटोज़ डालना चालू किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। अचानक से 1 मंथ बाद 70 फॉलोअर्स बढ़े, सिर्फ 70 1 मंथ बाद, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग ही नहीं थे, किसी को मालूम ही नहीं था। फिर वहाँ से मेरी मुलाकात हुई जुबिन से, जो मेरा दोस्त था, जो हम दोनों ने फर्स्ट स्टार्ट किए थे। तो हम दोनों मिले। वो अच्छा बोलते हैं ना, अल्लाह का एक रहता है कि 2 लोगों को अचानक मिला देते हैं, तो उसके बाद ही कुछ बड़ी चीज़ हो जाती है। तो हम मिले और हमारे मिलने के बाद हम बैठे, उसको घर पे बुलाया, फिर हम बात करते थे कि कुछ कैसा करते, फ़ोटोज़ डालते, देखते कुछ हो पाएगा क्या। तो हम दोनों एडिटर थे मेन, और एडिटिंग अच्छी करते थे, तो हम लोग डालते थे फ़ोटोज़
और अचानक से ना फेम बढ़ने लग गया, लोग सेल्फी लेने लग गए। तो हम लोग बोले ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बोला सही है। फिर हम लोग को ये नहीं पता था कि इससे पैसा कमाना, पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था मैं सोशल मीडिया पे। तो धीरे धीरे करते 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 थे 2015-16 का दौर ऐसा था कि लिटरली वो जो मैंने फेम देखा हो ना, वो आज मैं किसी का नहीं देख रहा हूँ। वो एक ये नहीं ना ईगो में बोल रहा हूँ ना बड़े, वो नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज हम लोग जबलपुर जब जाते थे इवेंट्स के लिए, तो लिटरली 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे से लेके लड़कियाँ और कुछ लड़के लाइन लगा के खड़े रहते थे होटल के नीचे मिलने के लिए, वो लेवल का फेम। और जब फ़ोटो शूट करते थे तो लोग हमारे साथ जो फ़ोटो शूट करते थे वो आके पैर छूते थे, हग करते थे, गिफ्ट्स ले रोते थे। तो एक्सट्रीम लेवल का देख लिए थे। बट एक खराबी था कि हमें कोई मैनेज करने वाला कोई नहीं था, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो हम सिर्फ फ़ोटोज़ डालते थे, बट नाम तो बढ़ गया था, पैसा तो कमा रहे नहीं थे। 3 साल हो गया कुछ नहीं कमा रहे, बट हम इंजॉय करते थे लाइफ। कुछ अलग ही, एक आम इंसान जो धारावी से निकला था मैं, और वो एक अलग जगह से निकला था, वो भी स्लम से निकला था। और अचानक ये सब देख रहे, सब कुछ थाली में सजा के मिल रहा है, लोग इज्जत दे रहे, बुला रहे, घर पे खाना खिला रहे, बैठ रहे, पार्टी सार्टी सब कुछ। बस गलती ये हो गई कि हमने उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया, कोई मैनेज करने वाला नहीं था। फिर सोशल मीडिया पे आया, फिर मेरे अकाउंट्स बहुत बार हैक होने लग गए। और ये था कि अब मैं इतना 1 साल देने के बाद अब मैं पीछे नहीं जा सकता था, मैं जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने जॉब करके देख लिया वो सिर्फ मेहनत का काम है, उससे बड़ा नहीं बन सकता हूँ मैं, ये मालूम पड़ गया था। बोला नहीं इसको करता हूँ मैं, तो लगा रहा। तो मैं बता दूँ 14 टाइम्स मेरे सोशल मीडिया हैक हुए। चले गया था कंट्रोल। हाँ, फिर जो लास्ट जो है ये 3 टाइम्स हैक हुआ था, फिर बाद में ये इसको चालू हो गया था, फिर इसमें कंटिन्यू कर दिया, फिर ऐसी फेम बढ़ते गया, ये सबको पता ही है। अभी हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद फेम अचानक मिलता है, सब डाइजेस्ट नहीं कर पाते, काफ़ी बार लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है सक्सेस फेम। आपने किस तरीके से मैनेज किया? सच बोलूँ तो दिमाग पे तो मेरे भी चढ़ गया था। हम लोग बोलते भी थे कि कोई नहीं आ सकता हमारे आगे, कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये तो था, घमंड था, तो अल्लाह ने फिर दिखाया टिकटॉक लाके। आपने जो कहा कि आप शोज़ वगैरह करते थे, सो वो एंड यू वर नॉट अर्निंग मनी, है ना, आपको इंस्टाग्राम वगैरह से पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर आपका रोजी रोटी किस तरीके से चल रहा था? नहीं, बैकग्राउंड मेरा अच्छा था, बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा था, बट मेरा थोड़ा पास्ट बकवास था लड़कियों में, तो इस वजह से मेरे डैड मेरे को हेल्प नहीं करते थे, तो मैं खुद ही हेल्प करता था, ऐसा था। आपको क्या लगता है फेम आने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है मैनेज करने के लिए? फेम आने के बाद है ना, आप नॉर्मल नहीं रह सकते हो, लाइक आप नॉर्मल किधर निकल नहीं सकते हो। नॉर्मल किसे आपको देखना पड़ता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ वो चीज़ ना पकड़ी जाएगी, तो आपको हर एक चीज़ सोच समझ के बोलना है, वो चीज़ें बहुत आती है। उस दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लग रहा था, खुद को समझना या लोगों को समझना? उस टाइम पे तो मैं खुद को भी नहीं समझा था, हाँ। कुछ मालूम ही नहीं था, बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ इंजॉय करता था, करते रहता। मैं सीरियस कब से हुआ सोशल मीडिया पे, जब मेरा ग्रुप टूटा, जब जो मेरे ग्रुप थे उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, जब मैं अलग हुआ, उसके बाद मैं सीरियस हुआ सोशल मीडिया पे। तो मैंने फिर और डबल मेहनत करना चालू किया। तो मैंने यूट्यूब पे भी अपना नाम बनाया, टिकटॉक पे भी नाम बनाया, इंस्टा पे तो बन ही गया था, फेसबुक पे भी चालू कर दिया था। तो उसके बाद मेहनत थोड़ा डबल कर दिया था, फिर मैं समझा नहीं करना चाहिए। आप जब फेम मिल जाता है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल साइड कौन सी हो जाती है? फेम मिलने के बाद सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल साइड होती है वो है नॉर्मल, आप नॉर्मली नहीं निकल सकते हो। बस किस तरीके से मैनेज कर रहे थे फिर उस दौरान? उस टाइम पे मैं मुंह पे रुमाल बांध के निकलता था, अपने दोस्तों को बुलाता था कि यार थोड़ा बाहर जाना है, तो बाइक से आते थे, बाइक से लेके आते थे। आज अगर हम देखते हैं तो कंटेंट क्रिएशन का एक अलग प्रेशर हो गया है, इवन फॉर एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, सबके लिए एक प्रेशर हो गया है। नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कभी ये प्रेशर फील हुआ कि कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा कंटेंट मशीन बनना पड़ रहा है? नहीं, इसमें मज़ा आता था उल्टा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बोलता है नहीं यार बहुत ये हो रहा है, मशीन बन गया हूँ मैं, तो आई थिंक वो ग्रो नहीं कर रहा लाइफ में, उसको वो खाली पैसे के लिए कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन देखा जाए तो इतना अच्छा है, अगर आप सही से करते हो तो आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, राइट, आपके लोग फैंस बन रहे हैं, आपसे सीख रहे लोग, तो आपको ये मैं तो बोलता हूँ हमेशा करना ही चाहिए, इसमें अलग ही मज़ा है। आपने कहा जैसे कि आपका ग्रुप टूटा, राइट, किस तरीके से आपको उस चीज़ ने हम्बल बनाया और मेंटल पीस आपने किस तरीके से बैलेंस किया? कुछ ऐसी बातें पता चली थी जो मैं टूट गया था उस टाइम पे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है, तो बस फिर अकेला रहने लग गया। फिर वो उसी टाइम पे बहुत हम्बल हो गया था मैं, बोला नहीं अब नहीं, अब कुछ करना है, नॉर्मल रहो आप,
फिर धीरे धीरे मैं समझता मैं था बहुत बच्चा, मैं धीरे धीरे समझा, चीज़ें आई। जैसे लाइफ में ना मुझे लाइफ ने सिखाई है हर एक चीज़, कि पहले ठोकर देती है फिर समझाती है कि ऐसा होता है, तो चीज़ें समझा मैं। अगर कुछ थोड़ा आपके बचपन के बारे में डिस्कस करें, वाइल ग्रोइंग अप आप किस तरीके के, व्हाट काइंड ऑफ किड वर यू? मैं बहुत नॉटी बच्चा था, मैं ज़रा भी शरीफ नहीं था, बहुत नॉटी था, बहुत मस्ती करता था। स्कूल में 2-3 बार मैं सस्पेंड हो चुका था। तो मेरे डैड परेशान। किस वजह से, अगर आप इफ यू आर 2-3 कंफर्टेबल दिन को शेयरिंग? मार दिया था और एक बहुत बड़ा कांड किया, तो बता नहीं सकता यहाँ पे। तो मेरे डैड आते नहीं थे, बोलते थे इसके उसमें जाऊँगा ही नहीं मैं, मुझे पता है इसका खाली सुनने मिलेगा, तो इसका जाना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। बट एक था कि मेरी सोच ना बहुत अलग थी बाकी लोगों से, छोटे बच्चे बहुत अलग थी। तो मैं पहले से मेरे को था कि कुछ करना है, कुछ करना है। मैं हमेशा ड्रीम सोचते रहते, कभी डॉक्टर बन गया, कभी पुलिस बन गया, कुछ बड़ा। नॉर्मल मेरे को रहना ही नहीं था। एक सोच के रखा था कि मैं ज़िंदगी में ना नॉर्मल इंसान नहीं बनूंगा कभी, नॉर्मल मौत मुझे चाहिए नहीं, कुछ तो बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बनना है बस। कुछ ना कुछ करते रहता था बचपन से ही। किस तरीके से, मतलब बचपन में आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को, बिकॉज अभी आप कंटेंट क्रिएशन में हैं, एक्टिंग में भी है और बिजनेस में भी है। किस तरीके से आपने बचपन में मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते थे या बहुत वोकल थे? नहीं, ऑब्जर्व मैं बहुत ज़्यादा करता था लोगों को। जैसे मुझे कपड़ा पहनने का शौक़ ना बहुत पहले से था, मैं कभी सीखा नहीं। मेरे पास तो खुद तो इतना नहीं था, बट मैं दूसरों को देखता था ना, तो वो जब भी जा रहा है ना तो बोलता नहीं, अगर येलो के नीचे ये पहनेगा ना तो और अच्छा दिखेगा। अच्छा, वो तो सेंस मेरे पास होगा तो मैं ऐसा पहनूंगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी। पहले से फैशन सेंस जी, चल। वो पहले से था। स्कूल के बाद कॉलेज में जब आपने ग्रेजुएशन किया है, जब कॉलेज में एंट्री हुआ, टीनेज रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रजाइल एज है। व्हाट वाज योर फ्रेंड सर्कल लाइक? कॉलेज में मैं सच बोलूँ तो मैं जब स्कूल लाइफ में था ना, मैं धारावी से बाहर गया ही नहीं। अच्छा, मैं निकला ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका था कि पढ़ाई कर। अरबी पढ़ता था मैं, ट्यूशन पढ़ता, स्कूल तो पूरा टाइम टेबल वैसी था। घर में आके ये पढ़, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ करवाते थे मेरे को। और मैं आर्टिस्ट था, मैं स्केच अच्छा Sketching, करता था। अच्छा, हाँ, तो ये सब करते रहता था। बट स्मार्ट बहुत था मैं बचपन से ही, लेकिन थोड़ा डेंजर भी था। कॉलेज में तो मैंने कॉलेज लाइफ मैंने जिया ही नहीं दिखाया। तो मैं जाता था सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही जाता था, मेरे को केटी लग जाती थी बहुत। उस टाइम पे क्लबिंग का शौक चढ़ गया था, तो मेरा दोस्त दिलजान था, मैं एग्ज़ाम लिखते रहता था, उसका मैसेज आता था कि जल्दी आ। मैं देखा था कि पासिंग मार्क का हो गया, निकल जाओ। वो लाइफ ही जिया मैं कॉलेज का, इतना कुछ किया नहीं मैंने। कंटेंट क्रिएशन को किस तरीके से आपने कन्वर्ट किया, मॉडलिंग को? मॉडलिंग को मैंने कन्वर्ट किया फैशन में, लाइक फैशन रील बनाना, अच्छी रील बनाना। लाइक मुझे मज़ा आता था, लाइक फैशन दिखाना, खुद के कपड़े दिखाना, खुद का लुक्स दिखाना, हेयर स्टाइल दिखाना। वो सब चीज़ें मैं कन्वर्ट किया एक वीडियो में। जो मुझे दिखाना था यहाँ पे, वो मैंने वीडियो में दिखा दिया। पोजेस करना मुझे बहुत शौक अच्छा था, तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही करता था। लोग शौक भी होते थे कि मेरे पोजेस बहुत वायरल होते थे उस टाइम पे। हाँ, तो तभी जो कपड़े थे, जो कलेक्शन था, वो कैसे, किस तरीके से मैनेज करते थे? ऐसा था कि मैं दोस्तों से उधार लेता था, दे दे। और मैं बोला ना एडिटर था, तो मैं जैसे येलो जैकेट पहनाई थी, तो मैंने क्या किया, उस पर जेब लगा दिया, उसका कलर चेंज कर दिया। तो ये सब करते रहता था। ये सब करते हुए कभी लगा कि, बिकॉज इन मेल फैशन, ये सब करते हुए इनिशियली जब इतना ज़्यादा मार्केट में ये सब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं था, कभी लगा कि लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। लगा। हाँ, बस मैं हेयर जो कलर करता था वो थोड़ा लगा कि ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने हर एक कलर कर चुका अपने बाल पे, हर एक कलर। यूट्यूब 2016, राइट? जी। यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे थॉट क्या था? उस टाइम पे लोग बोलते थे कि यूट्यूब बना, तू चीज़ें करते को इतना, तेरी स्किन अच्छी है, इस पे बता, तू करता है क्या डेली लाइफ में, तू बता लोगों को। तो मैं सोचता था सिर्फ नहीं बनाऊंगा। एक दिन ऐसे सोया था, मतलब चल बना ही देता हूँ। तो मोबाइल उठाया, मुझे भी नहीं पता था कि स्ट्रेट देखना है, तो मैं हल्का साइड देख के बना दिया स्किन के ऊपर। वो वीडियो इतनी वायरल हुई ना, वो वीडियो से मुझे 1 मंथ में 100 के सब्सक्राइबर हो गया। तो उस टाइम पे नामुमकिन जैसा था, नहीं होते थे लोगों के। मेरे 1 मंथ में 100 के हो गए थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया, बहुत सारे ब्रांड्स किया मैंने। फिर उसके 1 या 1.5 साल बाद ना यूट्यूब मेरा हैक हो गया, 4 साल के लिए हैक हो गया था। फिर मेरा मन ही नहीं किया। फिर रिवाइव हुआ? नहीं, अभी तक नहीं, बट नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा वापस से। आपके नंबर्स अगर सोशल मीडिया पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा है जी। लेकिन आपका पोस्टिंग का या आपका कंटेंट क्रिएशन का कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा नहीं है। व्हाई डोंट यू पोस्ट सो रेगुलर? ये 2 साल से मैंने कम किया हूँ। मैं 1.5-2 साल से थोड़ी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। लाइक ब्रेकअप हो गया था सबसे पहला, तो वो एक अलग ही जोन में घुस गया था। उसके बाद एक फ्रॉड हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड, भरोसा टूटा। मेरे मैनेजर के साथ ही हुआ था साथ में, लाइक 32 लाख का फ्रॉड हुआ था। और उसके टाइम पे मैं बिज़नेस करना चालू किया। फिर
चीज़ें करना चालू किया, अलग लोगों से जुड़ा, इस वजह से थोड़ा कम कर दिया था और बहुत मोटा हो गया था, 100 kg का हो गया था मैं। रियली? डबल एक्सेल हुडीज पहनता था मैं। किस तरीके से, आई मीन लुकिंग एट यू राइट नाउ, ऐसा लगता नहीं है अभी तो क्योंकि 1 मंथ से मैंने कम किया। क्योंकि वेट लॉस के टाइम, मतलब व्हेन पीपल आर लूजिंग वेट, वो स्किन थोड़ा सैगी हो जाता है, बट आपको देख के लग नहीं रहा है। अब मैं बहुत नेचुरली चीज़ें करता हूँ, मैं बहुत नेचुरली चीज़ें खाता हूँ मैं। इवन देखो प्रोटीन अच्छा है बट मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं। अपने बॉडी में सिर्फ मैं नेचुरल चीज़ें ही डालता हूँ मैं, इस वजह से। एनी मैसेज टू द पीपल हु आर लूजिंग वेट? को ये बोलूँगा, वेट लूज़ करना ना, एक ये है कि फास्ट चीज़ें मत करो, कोई दवा मत लो, आराम से करो, सुबह गर्म पानी पियो। डाइट ऐसा रखो कि जैसे 100% होता है, जिसमें से 50% सैलड, 30% कार्ब्स, 20% कार्ब्स और बाकी प्रोटीन। ये आप तरीके से खाओगे ना तो आपका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं। पर्सनल लाइफ के बारे में आपने अभी बताया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ योर ब्रेकअप, इफ यू आर ओके शेयरिंग दैट? बस वही समझो कि गलती मेरी ही थी, बट ऐसा नहीं कि मैं चीट किया, ये सब नहीं करता था मैं। लड़कियों से मैं ऐसी भी बहुत शाय बंदा हूँ लड़कियों से, तो वो सब नहीं किया, बट कुछ प्रॉब्लम्स था, फैमिली इश्यूज था, उस वजह से। आर देयर एनी होप्स ऑफ रिकंसाइलमेंट? मैं तो रुका ही हूँ, होप में ही बैठा हूँ मैं कब से। एनी रिलेशनशिप मिस्टेक दैट यू फील पीपल यूजुअली डू? सबसे फर्स्ट मैं मानता हूँ, शायद यहाँ पे लोग मुझे गलत भी लेंगे, लोग लेंगे ही गलत, आज का टाइम ही अलग है। मैं मानता हूँ जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, वो सिर्फ एक, उसको कवर करके रखो। अपने इस्लाम में भी है, उसको कवर करके रखो। लाइक किसी दूसरे मर्द से मिलने मत दो, दोस्ती नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है ये। मेरी है तो सिर्फ मेरी रहे, और लाइक उसको बाकी चीज़ों में लाइक आप कमाओ, आप चीज़ें करो, उसकी जो जो ज़िद है करने की लाइफ में, जो चाहती है वो सब तुम ला के दो, मेरा ये मानना है। बाकी अभी आएंगे कमेंट्स में कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में यूजुअली लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, कोई प्लान, यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स का प्लान बी नहीं होता है। इज देयर एनी प्लान बी फॉर यू? प्लान बी नहीं है, मेरा प्लान यही था बिज़नेस का। लाइक मैं जब सोशल मीडिया पे आया था ना, तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे बिज़नेस ही करना था। बट मेरे डैड का खुद का बिज़नेस है, बट उनको मेरे पे भरोसा नहीं था ना, कांड बहुत करते रहता था। तो मेरा था कि नहीं, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं खुद का ही लॉस करूँगा तो वो चलेगा, मैं डैड का लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं मॉडलिंग करना चाह रहा था, सोशल मीडिया पे आया। अब पैसा बन गया तो उससे मैंने बिज़नेस चालू कर दिया। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा लेदर एक्सेसरीज़ का पूरा बिज़नेस है, एक मार्क स्टाइलिंग करके, और एक वैक्स है मार्क केयर करके, उसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और एक रिसाइट करके वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। और 2 कंपनीज और है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी और एक टेक की कंपनी है। और जो नया रिसाइड करके आ रहा है वो कौन से सेगमेंट में है? वो क्लोथिंग में जी। अगर हम बात करें टिकटॉक की, टिकटॉक पे भी आपने बहुत इंस्टेंटली फेम हासिल की। टिकटॉक का फॉर्मेट अलग था, इंस्टाग्राम का फॉर्मेट अलग था, यूट्यूब कह सकते हैं सिमिलर था क्योंकि वीडियो क्रिएशन है। हाउ डिड यू अडेप्ट टू टिकटॉक? टिकटॉक का मैं सच बोलूँ तो मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं टिकटॉक को। मुझे जब टिकटॉक से ऑफ़र आया था बहुत पहले फर्स्ट, तो मेरे दोस्तों ने बोला था क्या वीडियो बनाएगा तू, ये सब फालतू गिरी छोड़े, सब अपन फ़ोटो पे सही है, अपन स्टाइल करेंगे। तो मैंने इग्नोर कर दिया, उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जब बोला ना ग्रुप से हटा तो मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डालना चालू किया, जैसे स्नैपचैट पे वीडियोस डालते ना वैसे ही करता था मैं इतना सीरियस नहीं लेता था, बट वहाँ पे भी बढ़ गया था। अगर आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या बनेगी? सच पहचान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक बार बीच में मेरा हैक भी हुआ था। मेरे मैनेजर को बोला भी था एक काम कर, हटा दे, दूसरा अकाउंट बना दे मैं बोला अब वो फ़र्क पड़ना मेरे को बंद हो गया। अब वो इतनी चीज़ें मैं झेल लिया ना 2 साल, मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता अब। लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, सुख दुख कुछ नहीं। क्या मैटर करता है आपके लिए सबसे ज़्यादा? मेरे लिए मैटर मेरी फैमिली करती है, वो खुश रहे, उनके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करूँ। मुझे अब वो शौक़ नहीं रहा कि मैं मेरे लिए करूँ, मेरे लिए ये लूँ वो लूँ, नहीं। पहले तो मैं लाइक हर मंथ में 1-2 लाख की शॉपिंग करता था, अब मैं वो भी बंद कर दिया हूँ मैं। अब मेरा मनी हट गया हुआ है, मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ। डैड का भी ओपिनियन सेम है या चेंज हुआ है ओवर द टाइम? नहीं, वो बहुत खुश है, वो तो मेरा फ़ोटो लगा के रखे हर जगह पे। हाउ डज दैट फील? अच्छा फील होता है, क्योंकि वो सोचे थे कि सबसे नालायक बंदा है मेरे ख़ानदान का, और उसी ने बना दिया सब कुछ। आपने एक मूवी में भी रोल किया है, राइट? रागनी MMS। जी, रिटर्न टू। किस तरीके से, हाउ डिड यू लैंड दैट? मैं इसका बता दूँ, एक क्रिएटर था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उसका वेरीफाइड हो गया था। पहले वेरिफिकेशन होता नहीं था एक क्रिएटर्स लोग का, तो उसका हो गया था। अब मैं ज़िद पे आ गया था कि भाई मेरे को करना है, अब मेरे को करना है। बोलते हैं ना, आप कुछ पाने की एकदम ज़िद कर लो ना तो हो जाता है।
तो अचानक बालाजी से कॉल आया मेरे मैनेजर को कि ऐसा ऐसा है, इसमें रोल के लिए सिलेक्शन हो समीर का हो गया हुआ है, बस उनको आना है। तो उसने बोला कि भाई कर लो, वेरीफाइड हो जाएगा तुम्हारा। तो इस वजह से मैंने किया। और दूसरा, मैं जब साइन कर रहा था ना, तो उसमें बोले थे थोड़ा ये सीन है, तो मैं थोड़ा डर गया था। तो उन्होंने बोले कि सनी के साथ सीन है, तो मतलब डन। बाद में मालूम पड़ा कि सनी एक कैरेक्टर है। आपके सोशल मीडिया पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स नंबर्स बहुत पावरफुल है ना? यू हैव मैसिव फॉलोइंग। डू यू फील द प्रेशर दैट देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू केटर टू सो मेनी पीपल? यस, लाइक मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं कुछ गलत पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, स्टोरीज़ में कुछ भी डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरीके से आज के टाइम में बहुत सोच समझ के मैं पोस्ट करता हूँ, स्टोरीज़ में बहुत सोच समझ के डालता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, और मेरी एक गलती, एक गलत चीज़ बोलना वो इफ़ेक्ट कर देती है, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ मैं पास्ट में। मैं लाइव आके फैंस लोग को उल्टा सिल्टा बोल देता था। अच्छा। पहले स्टार्ट में। अच्छा। आपने किस तरीके से जो अग्रेसिव साइड था उसको किस तरीके से टोन डाउन किया? मेरे में गुस्सा, ये है कि मेरे में गुस्सा बहुत है, बहुत, इतना गुस्सा है कि मुझे खुद डर लगता है मेरे गुस्से से। मैं दिखता बहुत शांत हूँ, अच्छा है, बट गुस्सा आ जाता है तो एक ईगो मेरे में बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल बता दूँ, जैसे क्लब में कभी एंट्री में कुछ इश्यू हुआ तो मेरा था कि पूरा टेबल बुक कर, वो सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ। बहुत ईगो का था कि मैं गुस्से से डरता हूँ बस। तो धीरे धीरे अभी कमी है, अभी बहुत कम है, बहुत कंट्रोल करता हूँ मेरे गुस्से को। कभी आपको लगता है कि आपका ऑनलाइन वर्जन आपके रियल वर्जन से डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन वर्जन उन सबको पता है कि बहुत रूड हूँ मैं, एटीट्यूड वाला हूँ, बात नहीं करूँगा, लोग डरते, सेल्फी लेने भी आते हैं ना, बहुत डरते हैं मेरे से। बट इन रियलिटी में बहुत मैं चिल बंदा हूँ, बहुत मस्ती करते रहता हूँ मैं। फेम ने आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है या ज़्यादा कॉन्शियस? कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स ऑनलाइन? आई मीन, उसमें क्या प्रोटेक्ट करना है, इसमें तो वीडियोस डाल ही रहा हूँ मैं। नहीं, फैमिली हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग लाइक मैं अबाउट। ऐसे कुछ वीडियोस बनाता ही नहीं था जोया के साथ, कुछ गंदा लगे कुछ नहीं, ना चिपका चिपकी, वो सब नहीं करता था मैं। बहुत डिसेंट, बहुत डिसेंट, कि उसकी भी इमेज अच्छी रहे। लाइक आप उसके कमेंट्स देखोगे ना, उसको बैड कमेंट्स आते ही नहीं है। तो वैसा मैं इमेज बनाना चाहा और वैसा बना, वैसा उसको बना के रखा। 5 साल बाद आपका कौन सा वर्जन आपको लगेगा कि अरे ये आउटडेटेड है? 5 साल बाद अभी का जो है आउटडेटेड ही लगेगा ना। पूरा जो फैशन जर्नी है उसको आप एज एन इन्फ्लुएंसर ही रखना चाह रहे हो या उसको इनटू बिजनेस भी कन्वर्ट करना है eventually? बिजनेस में तो मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। अभी और भी बिजनेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अभी एक और ब्रांड पे वर्क कर रहा हूँ, वो मेरा ड्रीम ब्रांड रहेगा। लाइक मेरे मैनेजर का, मेरा जो भांजा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे सरफराज है जो उसका बच्चा है पैदा, उस सब का मिला के एक ब्रांड बनाने वाला हूँ, और उसमें बहुत लग्जरी चीज़ें लाने वाला, बहुत लग्जरी। वो इंटरनेशनली रहेगा पूरा। और क्या उसके पीछे क्या थॉट है? यही उसका थॉट ये है कि जैसे ज़ारा नहीं, लिवाइस, बड़े बड़े ब्रांड्स है जो बन चुके हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल, है ना? सोर्सिंग होता है इंडिया से मेजरली। तो हम इंडिया से एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे वो लेवल का। सक्सेस का आपके लिए आज मतलब क्या है? पहले सक्सेस का मतलब था कि पैसा, फेम, बट आज समझ में आता है सक्सेस का मतलब है कि आप घर पे जा रहे हो तो आराम की नींद सो रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, घूम रहे हो, आपके दिमाग में टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लाइफ एकदम चिल्ड है। मतलब जो तुम चाहते हो ना वो तुम कर ले रहे हो, वही सक्सेस है। रियल सक्सेस यही है। खुद पे खुद की बॉडी पे वर्क करना, अच्छा खाना खाना, रियल सक्सेस ही ये है। व्हेन आई से रमज़ान, व्हाट कम्स टू योर माइंड? दुनिया का सबसे खूबसूरत मंथ रमज़ान है, बिकॉज उसमें आप अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हो। आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता, राइट? कोई अलग टाइम पे खा रहा है, बट एक रमज़ान ही ऐसा है कि आप उसके साथ में बैठ के इफ्तारी करते हो। एक खुशी का माहौल होता है, बहुत पाक माहौल होता है, उसमें नमाज़ें पढ़ते हो आप प्रॉपरली, कुरान पढ़ते हो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हो चीज़ें, और उसमें वो एक ऐसा मंथ है कि आप कितने भी कैसे भी आप तो भी आप बांटते हो लोगों में, गिव एंड टेक का उसमें होता है। खूबसूरत लगता है, मुझे मज़ा आता है। सबसे पहला रोज़ा आपने कब रखा था? मुझे याद नहीं है। नहीं याद है। बचपन में रखा रहूँगा, याद नहीं। मैं 4-5 साल से मैं 30 रोजे पूरे रख रहा हूँ मैं। और इफ्तार किस तरीके का इफ्तार होता है आपके यहाँ पे? इफ्तार तो मेरी मम्मी लाती है मोस्टली, आज भी वही लाते हैं। वो फ्रूट्स लाते हैं, खुद बनाते, घर में बनाते, वही सब चीज़। यू एंजॉय कुकिंग? नहीं, मैं इंजॉय करता जब मेरा खुद का डाइट का फूड बनाते हैं। जब मेरी मॉम ऑयल ज़्यादा डाल देती है, नमक दे दे, तो मैं खुद बना देता हूँ, फिर उसमें एंजॉय करता हूँ। इफ्तार के वक्त जेन्युइनली सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं आप? फैमिली के साथ बातें,
क्योंकि मैं और मेरे डैड का जो कन्वर्सेशन है ना इतना नहीं होता है, स्टार्ट से नहीं हुआ है। अच्छा। मैं बहुत डरता हूँ। अभी डर नहीं, एक रिस्पेक्ट है। मैं उनसे आज भी बात करता हूँ ना तो आँख नीचे झुका के ऐसी बात सुनते रहता हूँ मैं। आज भी मेरे दोस्त लोग, मेरे मैनेजर लोग बोलते हैं कि देख अब इनके डैड आएंगे तो ये नीचे मुंडी करे रहेगा, तो एक रिस्पेक्ट है, उनसे बातें बट होती अभी तो है। उन्होंने आपका फोटो लगा के रखा है। हाँ, अभी भी स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है, अभी भी स्ट्रिक्ट है, बट अभी थोड़ा चिल्ड है, समझ के लेते कि बड़ा हो गया बेटा। रोज़ा और काम किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखो, काम आप करोगे तो ही पैसा आएगा, लाइक रोज़ा आप रखोगे तो आपको नेकी मिलेगी, तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि रमज़ान है तो आप सिर्फ रोज़ा रखो और काम मत करो, बिल्कुल नहीं, आपको काम भी करते रहना है, 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ना है और रोज़ा भी रखना है। बिल्कुल। जी। रमज़ान में आपका कंटेंट क्रिएशन, आपकी पर्सनल लाइफ, किस तरीके से कॉन्शियसली कोई डिसीजन लेते हैं आप? रमज़ान में मोस्टली मैं लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ, फर्स्ट। सेकंड, मैं अवॉइड करता हूँ कि सॉन्ग पे ना बनाऊँ मैं, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे अभी गाने जिसमें शिर्क सुनने को मिलता ही है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लाइक अभी तो मोस्टली रमज़ान में सिर्फ मैं जो मेरे ब्रांड कोलैबोरेशन होंगे मैं सिर्फ वही करने वाला हूँ, पर्सनल वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ मैं। सो रमज़ान यू अवॉइड कंटेंट क्रिएशन, यू फोकस ऑन योर इबादत। काम भी करता है, ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन बस। आपको लगता है सच्ची नीयत से किए जाने वाला काम जो भी है वो भी इबादत? 100%। मैंने मेरी लाइफ में देखा हूँ कि मैंने आज तक जो सच्चे नीयत से मांगा हूँ मिला है मुझे। लाइक एक स्टोरी बता दूँ, BMW का आज के टाइम में नॉर्मल है, क्रिएटर्स के लिए बहुत नॉर्मल है। जब मैं धारावी में रहता था ना तो एक सीन हुआ था मेरे साथ, तो एक ने लाफा मार दिया था मेरे को, तो बोला था कि अब मेरी गाड़ी लेके रहूँगा मैं, कौन सी है। और लिटरली उस टाइम पे सोचा था कि पहली गाड़ी जो लूँगा ना वो BMW ही लूँगा। मैं धारावी में बैठ के बोलता था और लोग हंसते थे, और पहली गाड़ी BMW ही लिया। तो सच्चे नियत से मांगी हुई चीज़ मिलती है। ईद आपके लिए क्या है? ईद ये है कि आप रोज़ा में इतना इबादत करते हो, अल्लाह की खिदमत, इबादत करते हो अल्लाह की, नमाज़ें पढ़ते हो, बहुत चीज़ें करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, बुरी चीज़ों से बचते हो, डर लगता है कि नहीं ये हो जाएगा। वो जब चीज़ें करने के बाद जो ईद आता है वो एक खुशी का माहौल, अपने दोस्तों से मिलना, दोस्तों के घर पे आना, सवैया खाना, ईदी मिलना, अच्छा माहौल है, नए कपड़े पहनना। बट पहले मज़ा आता था, अब वही बड़े हो मेरा गए, था अब नहीं कि आता ईद कैसे इवॉल्व हुई। अब नहीं आता। अब ऐसा था कि मैं ईद में थोड़ा मिलता फिर आके सो जाता हूँ। हम रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। स्टाइल या कंफर्ट? स्टाइल। इफ्तार विद फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली। फेम ने सबसे ज़्यादा क्या दिया है आपको? पैसा। इस फेस को अगर एक शब्द में डिफाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे? वेरी स्मार्ट पर्सन बट डाउन टू अर्थ What do you value the most in a relationship? पर्सन। What does it take for someone to truly earn your trust? झूठ मत बोलो लाइफ में कभी, सच बोलो हमेशा में, चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। हमेशा देखा हो, कोई भी इंसान मेरे साथ कुछ गलत करता है ना, वो सोचता भी है, तो पता नहीं ये अल्लाह, पता नहीं किसी बच्चे को बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह, शायद बहुत मोहब्बत करते हैं मुझे, तो उसका पता चलता ही ये चलता है। और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई है, मैं उससे निकल गया फटक से, सिर्फ अल्लाह की वजह से। If you were to die tonight, what is the one thing you'd regret not doing? ऐसा कुछ नहीं है, मौत कभी भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने लाइफ में जो जो चीज़ें करना था मैंने किया, अभी और ज़िंदगी रही तो और चीज़ें करूँगा। What is the riskiest decision you have ever taken? इंस्टाग्राम पे आना रिस्की था? हाँ, बहुत रिस्की था। उस टाइम पे किसको थोड़ी पता था कि इसमें ये फ्यूचर बनने वाला है। वो था कि जॉब करो या फिर कुछ डैड का बिजनेस करो। और उस टाइम पे कुछ जब आपको मालूम ही नहीं कि इसमें कुछ होने वाला है, उस टाइम पे आप उसमें पूरा साल 2 साल 3 साल दे दिए, तो सबसे बड़ा रिस्की था मेरे लिए। और वो अच्छा ही था, वो रिस्क लेना ही अच्छा था कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बोला जा रहा है, अब स्कूल में भी सिखाया जाएगा। करेक्ट। है ना? ये बजट में अगर आ उस टाइम पे गया। नहीं रिस्क लेता तो शायद सोशल मीडिया और पीछे होता अभी। The best day of your life एवरी डे, हर दिन मेरा बेस्ट होता है लाइफ। and the worst day of your life? नथिंग। जोया से दूर होना, वही एक है। I hope she is listening. ये देखती है, सब देखती है। Thank you so much, Thank you, Sameer, for coming and having such a nice, candid conversation with us. On that note, we have a cute little bag filled with fragrance. Okay. So this is by our sponsor Ahmed Al Maghribi. Thank you, thank bag you, full thank of you. perfumes भेजा है आपके लिए. I hope you Okay. enjoy them. Hey guys, this is Sameer Mark and you are watching me on The With Chat Show.